Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Bay 2020-21, Assalamu alaikum. I am reading the lesson Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam and his vision for Pakistan, at page number 60, the last portion of this lesson. We are starting with this fundamental principle. हम शुरू कर रहे हैं इस बुनियादी उसूल के साथ that we are all citizens, कि हम सब शहरी हैं, and equal citizens, और बराबर शहरी हैं of one state, एक ही रियासत के. He further said, उसने मज़ीद कहा, now I think, अभी मैं सोचता हूँ, we should keep that in front of us, इस चीज़ को हमें अपने सामने रखना चाहिए as our ideal, अपने नज़रिए के तौर पे. एंड यू विल फाइंड दैट, और आप देखेंगे कि इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ, वक्त के गुज़रने के साथ, वक्त के धारे के साथ, हिंदूज़ वुड सीज टू बी हिंदूज़, हिंदूज़ नहीं रहेंगे, एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, और मुस्लिम भी मुस्लिम कट्टर नहीं रहेंगे. नॉट इन द रिलीजियस इन, मजहबी लिहाज से नहीं, बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल, क्योंकि वो ज़ाती अकीदा है हर फ़र्द का. बट इन द पॉलिटिकल सेंस, सियासी लिहाज से, एज द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, रियासत के शहरियों की हैसियत से, न हिंदू रहेंगे, न मुसलमान रहेंगे, मगर सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से नहीं. मज़हब उनका जो है वो उनका ज़ाती मसला है, वो ज़ाती और इनफरादी चीज़ है, मगर सियासी सेंस में, और वो शहरी बन जाएंगे इस रियासत के. ही फर्दर सेड, उसने मज़ीद कहा, माई गाइडिंग प्रिंसिपल, मेरा रहनुमा उसूल, विल बी होगा जस्टिस, इंसाफ, एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, और मुकम्मल गैर जानबदारी. एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, दैट विथ यूअर सपोर्ट, कि आपके सहारे के साथ, एंड कोऑपरेशन, और तावन के साथ, आई कैन लुक फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ देख सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ, तो पाकिस्तान के लिए बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अजीम कौमों में से एक कौम बनते हुए. इफ़ यू वांट टू पे होमेज टू अवर कायद, ग्रेट कायद, अगर हम अपने अजीम कायद को सलाम पेश करना चाहते हैं, उसे ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, वी शुड फॉलो हिज फुट स्टेप्स, तो हमें उसके कदमों की पैरवी करनी चाहिए. एंड ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान को बदल देना चाहिए इनटू अ कंट्री, ऐसे मुल्क में, वेयर एवरी सिटीज़न, जहाँ पे हर शहरी ऑफ पाकिस्तान का में लिव, रह सके, विद द स्पिरिट ऑफ पीस, अमन के जज्बे के साथ, ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ, एंड हारमनी, और मोहब्बत और सुकून के साथ. इन सिंधी, वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम असां शुरू करे रहिया आहियूं हिन बुनियादी उसूल सां, दैट वी आर ऑल सिटीजन्स, असां सभु शहरी आहियूं, एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, बराबर शहरी आहियूं हिक ई रियासत जा. ही फर्दर सेड, हुन वधीक चयो, नाउ आई थिंक, हाणे मां सोचां थो, वी शुड कीप दैट इन फ्रंट ऑफ अस, असांखे इन शइ खे पंहिंजे साम्हूं रखणु घुरिजे, एज अवर आइडियल, पंहिंजे नज़रिए तौरु. एंड यू विल फाइंड, तव्हां ॾिसंदो, दैट इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त जे वहकिरे सां गॾु, इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त जे गुज़रण सां गॾु, वक्त जे वहकिरे सां गॾु, हिंदूज़ वुड सीज टू बी हिंदूज़, हिंदू न रहंदा, एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, ऐं मुस्लिम भी मुस्लिम न रहंदा. सीज मीन्स ए स्टॉप, दे वुड स्टॉप टू बी मुस्लिम्स. नॉट इन द रिलीजियस सेंस, मजहबी अकीदे में न, बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ, छाकाणि त इहो ज़ाती अक़ीदो आहे ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर फ़र्द जो. बट इन द पॉलिटिकल सेंस, पर सियासी सोच में, एज द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, रियासत जे शहरियुनि जे हैसियत सां. ही फर्दर सेड, हुन वधीक चयो, माई गाइडिंग प्रिंसिपल, मुंहिंजो बुनियादी उसूल, विल बी जस्टिस, इंसाफ़ हूंदो, एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, मुकम्मल गैर जानबदारी. एंड आई एम श्योर, मूंखे यकीन आहे, दैट विथ यूअर सपोर्ट इन कोऑपरेशन, त तव्हांजे सहारे ऐं ताउन सां, आई कैन लुक फॉरवर्ड, मां उम्मीद करे सघां थो,
मां पेशन गोई करे सघे. लुक फॉरवर्ड मीन्स टू प्रिडिक्ट, टू होप. तो पाकिस्तान जे लाइ बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जे अज़ीम क़ौमुनि मां हिकु क़ौम बणिजंदे. इफ वी वांट टू पे होमेज टू अवर ग्रेट क़ाइद, जेकर असां पंहिंजे अज़ीम क़ाइद खे सलाम पेश करणु था चाहियूं, वी शुड फॉलो हिज फुट स्टेप्स, असांखे हिन जे क़दमनि जी पैरवी करणु घुरिजे. एंड ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, ऐं पाकिस्तान खे बदिलाइणु घुरिजे. इंटो कंट्री, अहिड़े मुल्क में वेयर एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिते पाकिस्तान जो हर शहरी में लिव रही सघे विद ए स्पिरिट ऑफ पीस, अमन जे जज़्बे सां, ब्रदरहुड भाईचारे सां, एंड हारमनी ऐं प्यार ऐं सुकून सां. कंसल्ट अ डिक्शनरी, जे तो डिक्शनरी सां मशवरो कयो. एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हेठियनि लफ़्ज़नि जो माना ॻोल्हियो. पोलराइजेशन, as you know, pole, north pole, south pole, means to divide something into two parts. Polarization means differentiation, division. Means Hindus were dividing their people or Hindus from the Muslim. They were keeping their Hindus away from Muslims. They were separating their ideology, their sensitivity from the Muslims. They were considering that the Muslims were different creatures with their proofs, and they were also thinking because that they were in majority in country India and also in the Indian National Congress. They were creating such mentality among the Hindus that they should consider themselves as the upper class, upper than the Muslims. Transform, badal dena, mataye chhadan, means changing into enthusiastic form, changing into a new and revolutionized form. Badal dena, badlaye chhadan. Occasion, मौका. Suspicious, शुकूक व शुबात, वहम व गुमान. Culminate, नतीजा निकलना, किसी नतीजे पे पहुंचना, आखिर हद तक पहुंचना. विजन, नज़रिया, सोच, ख्याल. बैरिस्टर, वकील, बड़ा वकील. Make sentences of your own using the following words. Sincere, we should be sincere with our country. We should play our role. Muslims fought for the separate country for their own. Respects, we should respect our elders. We should respect the principles on which Pakistan was made. Equal, all the humans are equal in the eyes of Allah. Answer the following questions. What message did Qaid give on 11th August 1947? On August 11, 1940, Qaid-e-Azam, on his election as the first president of Constituent Assembly of Pakistan, declared that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, and you are free to go to any place of your worship, wherever you go. Nobody will hinder you. You are totally free in your worships. You are totally free in applying your methods. But consider yourself as the equal citizens of one state. Because you may belong to any religion, means whatever your religion is, whatever your creed is, but you must think that you are the equal citizens of one country, that is Pakistan. Religion has nothing to do with your Pakistan has, the state of Pakistan, the rules of Pakistan has nothing to do with your faith and your creed. Why was Qaid-e-Azam called an ambassador of the Hindu-Muslim unity? Because Qaid-e-Azam tried his best to bring the Muslims and Hindus at one platform to get the freedom from the foreign rule. And the Lucknow Pact was the example of this, in which both agreed to accept each one or each other as the separate nations and rights of each other. First time Muslims were accepted as the separate nation because they were given the rights
accepted by the Indian National Congress in the Pact of Lucknow Pact. But then in 1916, but then they withdrew from it.